लेट्स फाइट बयानबाजी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बनाएगा बल्कि एक अच्छा व्यापारिक देश बनेगा। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पश्चिमी एशिया में तनाव और सुरक्षा को लेकर चिंताएं लगातार बनी हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का ये बयान केवल सुरक्षा नहीं बल्कि भविष्य के आर्थिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। क्या ये एक नई नीति की शुरुआत है या रणनीतिक संदेश? इसका असर वैश्विक स्तर पर देखा जा सकता है। अमेरिका ने भारत को लेकर एक बार फिर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार को घेरते हुए अमेरिका की एडवाइजरी लिस्ट के सवालों को भी गिनाया है। सुप्रिया ने बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत के लिए लेवल 2 एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है महिलाएं अकेले भारत की यात्रा पर नहीं जा सकती। अगर सरकारी अमेरिकी कर्मचारी भारत आना चाहें तो पहले अनुमति लेनी होगी। एडवाइजरी में लिखा है कि भारत में बलात्कार सबसे तेजी से बढ़ते अपराधों में से एक है। टूरिस्ट स्पॉट्स पर भी सेक्सुअल असॉल्ट और हिंसक अपराध सामने आ रहे हैं। ये चेतावनी ऐसे समय पर आई है जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने रिश्तों को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार करके आखिर भारत को क्या मिला? आपकी जानकारी के लिए और आपके माध्यम से लोगों की जानकारी के लिए एक बार ताजा कर देते कि अमेरिका ने भारत की यात्रा पर आने वाले नागरिकों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी अपडेट करी है। इसको यात्रा चेतावनी कह लीजिए, लेवल 2 की। इसमें कहा गया है कि महिलाएं भारत अकेले यात्रा बिल्कुल न करें। इसमें यह भी कहा गया है कि अमेरिका के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो बिना परमिशन के हिंदुस्तान नहीं आ सकते हैं। इस एडवाइजरी में 2 टूक शब्दों में कहा गया है, बलात्कार अभी भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला अपराधों में से एक है। यहां सेक्सुअल असॉल्ट समेत हिंसक अपराध टूरिस्ट स्पॉट और दूसरे स्थानों पर होते हैं। हमारी वाहवाही में ये कसीदे अमेरिका ने पढ़े हैं और साथ ही और भी हिंसक चेतावनी दी है कि हिंसा हो सकती है, आपराधिक गतिविधि हो सकती है। 11 साल में आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं कि अमेरिका जैसा देश हमारे लिए ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर रहा है और पाकिस्तान के लिए, हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के उस नफरती जनरल को दावत दे रहा है। हाउडी मोदी किया, नमस्ते ट्रंप किया, अब की बार ट्रंप सरकार के भी नारे लगा डाले। क्या मिला? क्या मिला ये सब करके? आज सवाल इस बात का, आज सवाल तो उन मूल भक्तों से भी पूछना पड़ेगा जो यज्ञ हवन कर रहे थे कि ट्रंप जी राष्ट्रपति बन जाएं। हमें क्या हासिल हुआ? हमें क्या मिला? हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार करके। आज सवाल इन बातों का है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पिछली केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। एक सभा में मुख्यमंत्री ने कहा, सभी कांवड़ यात्रियों को सेवाएं देने के नाम पर पिछली सरकार ने इस काम को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। पूरी दिल्ली का टेंडर सिर्फ 2-3 लोग ही लेते थे। रेखा गुप्ता ने बताया कि कई कांवड़ समितियों ने शिकायत की थी कि यात्रा के आखिरी दिन तक टेंट तक नहीं लगते थे, जिससे श्रद्धालुओं को भारी परेशानी होती थी। लिहाजा इस बार सरकार ने फैसला किया है कि सभी कांवड़ समितियों को अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए मदद दी जाएगी। वर्षों से कांवड़ियों की सेवा देने के नाम पे पिछली सरकारों ने इस पूरी कार्य को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। पूरी की पूरी दिल्ली में टेंट की सेवा देंगे, बाकी चीजें करेंगे, इस नाम से टेंडर किए जाते थे और मात्र 2 या 3 लोग पूरी दिल्ली के वो टेंडर उठा लेते थे और उसके बाद वो सब लेटिंग कर देते थे। कई बार तो संस्थाओं को ये कह देते थे आप अपने आप करा लीजिए, हम आपको ये दे सकते हैं। यानी कि सरकार खर्चती थी 500 रुपए और नीचे जो लाभ था वो 100 रुपए का भी नहीं पहुंचता था। इस प्रकार की स्थितियां थी
और इस पूरे आयोजन में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते थे सरकार के द्वारा। जनता तक वो लाभ पहुंचता नहीं था, सरकारें खर्चती थी, जाता कहाँ था? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी भी जब हमने कांवड़ यात्रियों की उन समितियों को बुलाया और उनसे चर्चा करी कि आपको क्या क्या समस्याएं आती है, तो उन्होंने बताया कि आखिरी दिन तक भी टेंट लग नहीं पाते थे। वाटर प्रूफिंग टेंट लगने में समय लगता था, क्योंकि सरकार टेंडर करती थी, वो उठते नहीं थे या वो कम रेट पे जाते थे। और पूरे उस प्रोसेस में जो कांवड़ समितियां होती थी वो इंतजार करती रहती थी कि कब हमें ठेकेदार अलॉट होगा, कब हमारा काम शुरू होगा, कब खत्म होगा। और इस सारे के सारे प्रकरण में वो लोग इतना हैरेस हो जाते थे कि सरकार की जो कांवड़ में दी हुई सहायता भी उनके लिए शून्य हो जाती थी। और इस पूरी प्रक्रिया को सुधारने के लिए कभी पिछली सरकारों के द्वारा कोई रिफॉर्म, कोई सजेशन जनता से लिए नहीं गए, कभी उस पर काम किया नहीं गया। मुझे बहुत खुशी है कि उस सारे भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए हम लोगों ने तय किया है कि ये जो सभी समितियां कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की सेवा में जुटती हैं, उन्हें अब हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे, जो कि पूरा का पूरा संस्था को सीधा पैसा जाएगा, जो हम सहायता राशि दिल्ली सरकार दे। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये कदम कांवड़ यात्रा और भोले भक्तों के लिए बड़ा परिवर्तन साबित होगा। मिश्रा ने कहा, मुख्यमंत्री ने कई ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं। सबसे बड़ी घोषणा यह है कि दिल्ली में लगने वाले हर कांवड़ सेवा शिविर को 1200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री के सामने 2 प्रमुख मांगें रखी गई थी, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। साथ ही कपिल मिश्रा ने केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधा और कहा, कांवड़ यात्रा के नाम पर पहले बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चलता था, टेंडर और टेंट लगाने में गड़बड़ी होती थी, अब ये सब खत्म किया जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने आज कई ऐतिहासिक घोषणा की हैं। जो भोले के भक्त और कांवड़ यात्री दिल्ली में आएंगे उनके लिए और सभी उनकी सेवा करने वाले कांवड़ सेवा शिविर चलाने वाले लोगों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक घोषणा मुख्यमंत्री महोदया जी के द्वारा की गई है। उसमें सबसे बड़ी घोषणा यह है कि हर एक कांवड़ शिविर को जो दिल्ली में लगेगा उसको बिजली 1200 यूनिट बिजली बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। बहुत बड़ी ये ऐतिहासिक घोषणा है। और जब सभी कांवड़ शिविर के लोग मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे थे तो उनकी सबसे बड़ी मांग भी ये थी। 2 बड़ी मांगें कांवड़ सेवा शिविर के आयोजकों ने की थी। पहली कि बिजली के बारे में कुछ उनको राहत मिले और दूसरी सिंगल विंडो क्लियरेंस मिले। ये दोनों ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री महोदया ने किए हैं। इसके साथ एक तीसरा बड़ा निर्णय किया गया है। केजरीवाल सरकार भोले भक्तों की सेवा के नाम पर बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार का खेल कर रहा था, करप्शन का खेल चल रहा था और टेंडर देने के नाम पे, टेंट लगाने के नाम पे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें दिल्ली के सभी जगह से आ रही थी। सभी लोग उससे त्रस्त थे। वो भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। कोई भी ऐसा टेंडर, ठेका, इस व्यवस्था को समाप्त करके जो शिविर लगाए जाएंगे कांवड़ सेवा शिविर, सीधे उनके खाते में दिल्ली की सरकार के द्वारा पैसा डाला जाएगा। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाएगा उनके खातों में पैसा और वो अपने हिसाब से उस पैसे का इस्तेमाल भोले कांवड़ यात्रियों के सेवा के लिए करेंगी। और कई संस्थाएं जो काम करती आ रही थी लेकिन पिछली सरकार उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही थी, इसलिए नए रजिस्ट्रेशन भी खोल दिए गए हैं, तुरंत प्रभाव से खोल दिए गए हैं। डीएम ऑफिस में उनके रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। और मुझे लगता है कि दिल्ली में इस बार राम भक्तों की, शिव भक्तों की ये जो सरकार आई है, ऐतिहासिक कांवड़ सेवा के आयोजन दिल्ली में किए जाएंगे। सर, मैम ने कहा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से जो अभी उसकी बाकी रणनीतियां बनाई जाएंगी, लेकिन कुल मिला के ये निर्णय है। जय श्री राम। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक जनसभा के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। विपक्ष की आलोचना का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस कह रही है कि मुख्यमंत्री तो बैठता ही नहीं, लेकिन मैं बैठने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बना हूं। भजनलाल ने आगे कहा कि उनकी सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रही है और वे जनता के बीच रहकर ही बदलाव लाना चाहते हैं, न कि केवल कुर्सी पर बैठकर शासन करना। और हमारे कांग्रेस के मित्र क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो रुकता ही नहीं है। अरे भाई, मैं बैठने के लिए थोड़ी हूं, मैं तो मेरे किसान, मजदूर, गरीब
वो भाई ये मेरे उनके काम के लिए हूं और मैं डेली जाऊंगा और मेरे किसान का काम कैसे हो, मजदूर का काम कैसे हो, उसके लिए मैं काम करूंगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की कानून व्यवस्था और वर्तमान सरकार की तुलना को लेकर तीखा हमला बोला है। एक सभा में गहलोत ने कहा, हर रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज खबर आती है कि रेप हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है। ये क्या हो रहा है? क्या तमाशा बन गया है राजस्थान में? गहलोत ने कहा, प्रदेश की आम जनता डर के साए में जी रही है और अपराधी बेखौफ हैं। उन्होंने एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भी हमला करते हुए लिखा, 5 साल की हमारी सरकार की तुलना 1.5 साल पुरानी सरकार से करना, वो भी मौजूदा हालात में, ये मुख्यमंत्री का साहस से ज्यादा अंधविश्वास जैसा लगता है। इस बयान को प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा पलटवार माना जा रहा है। रोज हो रहे मर्डर, रोज हो रहे भैया, कहाँ आप ये रोक पा नहीं रहे हैं। रोज खबर आती है रेप हो गया है, मर्डर हो गया है, हत्या हो गई है, लूटपाट हो गई है। क्या हो रहा है तमाशा? अब इनको कहते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, तो जवाब आता है कि भाई आप बहस कर लीजिए। 5 साल का काम हमारे वक्त का और 1.5 साल का काम वर्तमान सरकार का, और मुख्यमंत्री तुलना कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये मुख्यमंत्री के बहुत बड़े साहस की बात है। उनके साहस को दाद देनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। तो मुख्यमंत्री हिम्मत तो दिखाई कम से कम कहने की, 5 साल एक तरफ और 1.5 साल एक तरफ है। मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है। अब जनता फैसला करे कि भाई मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं उसमें कितना दम है। मैं क्या कमेंट करूं इसके बारे में। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट देखने को मिली। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक जनसभा में मंच से बीजेपी पर करारा हमला बोला। सभा में डोटासरा ने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा, समय आने दो, एक एक हिसाब चुकता करूंगा। डोटासरा यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हमने राजस्थान में जनता के लिए काम किया है और अब बीजेपी जो झूठ फैलाकर सत्ता में लौटना चाहती है उसे जनता माफ नहीं करेगी। डोटासरा ने यह भी संकेत दिए कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। ये जो राहुल गांधी और खड़गे के बब्बर शेर है ना, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम उसको पकड़ लो। जब मैं भाषण देता हूं तो कहते हैं कि ये ज्यादा बोलने लग गया। ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, आने दो समय, एक एक का हिसाब चूकता नहीं किया तो मेरा नाम बोलेगा। राजस्थान के बाड़मेर जिले में विद्युत विभाग के जरिए लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों को लेकर जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस बीच पूर्व राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी ने इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। एक सभा में चौधरी ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने का जन विरोधी फरमान न केवल आपकी जेब पर डाका डाल रहा है, बल्कि ये बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकता को निजी कंपनियों के हवाले करने का षड्यंत्र है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पुराने मीटर पूरी तरह ठीक ठाक काम कर रहे थे तो उन्हें बदलने की क्या जरूरत थी। आप हमारे घर में या कोने पे मीटर लगा हुआ था, उसमें चक्री थी, ठीक है, ये टमटम वाले हैं, अभी मीटर सब चल रहे हैं, शायद 2-2.5 करोड़ मीटर हैं टोटल। पेरी को 90% 95% चालू है। माना तो जंगल में बेसी स्मार्ट मीटर जैसे। स्मार्ट मीटर को मतलब है कि जब भी बिजली बाढ़ होगी वो रीडिंग आवे, पूरी रीडिंग। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.